अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सहर और आप देख रहे हैं प्रॉफिट नेचुरली। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त कुकिंग हैक्स। बासी ब्रेड को दोबारा ताज़ा करने के लिए, दाल को जल्दी गलाने के लिए, रोटियां नरम और फूली हुई बनाने के लिए, आटा कई दिन तक ताज़ा और नरम रखने के लिए, उबले हुए आलूओं के छिलके आसानी से उतारने के लिए, लीमू से ज़्यादा रस हासिल करने और ऐसी मज़ीद कई टिप्स के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लेकिन चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें। दाल जल्दी पकाने के लिए अक्सर औक़ात दाल को गलने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आप दाल को जल्दी पकाना चाहते हैं तो इसे पकाते हुए इसमें नमक और हल्दी पहले शामिल कर दें। इससे दाल बहुत कम टाइम में पककर तैयार हो जाती है। इसी तरह माश की दाल गलने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप माश की दाल को जल्दी गलाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा नमक और एक चुटकी हल्दी डालकर उबालें और इसके बाद पकाएं। इससे माश की दाल का रंग भी बरकरार रहेगा और ये बहुत जल्दी गल भी जाएगी। आटा कई दिन तक ताज़ा और नरम रखने के लिए अगर आप कई दिन तक आटा ताज़ा और नरम रखना चाहते हैं तो इसे गूंथने के बाद इस पर थोड़ा सा तेल लगाएं और इसे मलमल के कपड़े से ढांपकर फ्रिज में रखें। इस तरीके से आटा कई दिन तक ताज़ा और नरम रहेगा और आप जब भी रोटी पकाएंगे तो वो नरम और फूली हुई बनेगी। लीमू कई दिन तक ख़राब नहीं होंगे। अगर लीमू ज़्यादा अरसे तक ताज़ा रखना चाहते हैं और इन्हें ख़राब होने से बचाना चाहते हैं तो एक एयर टाइट डब्बा लें और इसमें टिश्यू पेपर बिछा दें। इसके बाद इस डब्बे में लीमू रखकर डब्बा अच्छी तरह बंद कर दें। इस तरीके से लीमू कई दिन तक ताज़ा रहेंगे और ख़राब भी नहीं होंगे। फूली हुई नरम रोटियां पकाने के लिए अगर आप फूली हुई नरम रोटियां बनाना चाहते हैं तो आटा गूंथते हुए इसमें थोड़ा सा नमक और नीम गर्म दूध शामिल कर दें और इसके बाद आटा गूंथें। इस तरीके से रोटियां नरम और फूली हुई बनेंगी। अगर तेल कढ़ाई में उछल रहा हो तो अक्सर कोई चीज़ फ्राई करते हुए तेल गर्म होकर उछलने लग जाता है। इससे बचने के लिए जब भी तेल को कढ़ाई में डालें तो इसके साथ ही 2 चुटकी नमक भी डालें। इस तरीके से तेल उछल कर कढ़ाई से बाहर नहीं आएगा और आप जो भी चीज़ फ्राई करेंगे वो आसानी से फ्राई हो जाएगी। उबले हुए आलूओं के छिलके आसानी से उतारने के लिए अगर आप आलू उबालने के बाद इनके छिलके आसानी से उतारना चाहते हैं तो आलू उबालते हुए इनमें थोड़ा सा सिरका डाल दें। इस तरीके से आलूओं के छिलके बहुत आसानी से उतर जाते हैं। बासी ब्रेड को दोबारा ताज़ा करने के लिए अगर आपकी ब्रेड पड़ी बासी हो गई है और आप इसे दोबारा ताज़ा करना चाहते हैं तो इसे दोबारा ताज़ा करने के लिए ब्रेड को पानी में डुबोकर तवे पर थोड़ा सा तेल डालें और इन्हें हल्का हल्का तल लें। इस तरीके से ब्रेड बिल्कुल ताज़ा हो जाएगी। लीमू से ज़्यादा रस निकालने के लिए अगर आप लीमू से ज़्यादा रस निकालना चाहते हैं तो इसे 20 सेकंड के लिए ओवन में गर्म करें या फिर थोड़े से गर्म पानी में भिगोकर थोड़ी देर के लिए रख दें। इसके बाद लीमू का रस निकाल लें तो लीमू से बहुत ज़्यादा रस निकलेगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम डिफरेंट और यूनिक टिप्स की वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इन कीमती टोटकों से फ़ायदा उठा सकें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।